तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम दिल्ली के एक हॉस्टल की उस हद कंपाने वाली घटना की गहराई में जाएंगे जिसने 2023 में सबको हिलाकर रख दिया था। बात हो रही है हॉरर स्टोरी दिल्ली हॉस्टल रूम 217 की। ये कोई आम किस्सा नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो डर और सच्चाई के बीच के उस पतले से धागे को पूरी तरह तोड़ देती है। तो आइए बिना वक्त गवाए इस मिस्ट्री के पन्ने पलटते हैं। यहाँ दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। हॉस्टल पुराना था और रूम का नंबर था 217। बस इमेजिन कीजिए दिल्ली का एक बहुत ही पुराना इंजीनियरिंग हॉस्टल, वहीं सालों पुरानी दीवारें और लंबे सुनसान कॉरिडोर्स। साल 2023 था जब करण नाम का एक नया स्टूडेंट इस हॉस्टल में शिफ्ट होता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो ऐसी जगह कदम रख रहा है जिसका अपना एक दबे पांव चलने वाला अनजान इतिहास है। और इस पूरी कहानी का सेंटर था उसका वही कमरा, रूम 217। तो सबसे पहले बात करते हैं रूम 217 की शुरुआत की, यानी द मूव इन। अब इसकी टाइमलाइन देखते हैं कि कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ अचानक एक बुरे सपने में बदल गई। पहला दिन करण शिफ्ट हुआ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। नए रूममेट्स मिले, माहौल नया था, पढ़ाई वगैरह सेट हो रही थी। पहली रात भी वो आराम से सोया बिना किसी दिक्कत के। लेकिन फिर आती है दूसरी रात, रात के ठीक 3 बजे, दी अवेकनिंग। यहां से वो नॉर्मल रूटीन एक भयानक खौफ में बदलना शुरू होता है। आइए देखते हैं कि रात के 3 बजे आखिर हुआ क्या था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रात के ठीक 3 बजे अचानक करण की आंख खुलती है। वो देखता है कि उसके रूममेट, जिसका नाम रवि था, उसका बेड बिल्कुल खाली पड़ा है। अब नॉर्मल सी बात है, पहली सोच यही आएगी कि शायद रवि वॉशरूम गया होगा, है ना? लेकिन तभी उस घुप सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आती है, थक थक थक। कॉरिडोर से किसी के दौड़ने की आवाज। पर ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम चलने की आवाज नहीं थी। ये साउंड ऐसी थी जैसे कोई बहुत ही ज्यादा स्पीड में पूरी ताकत से भाग रहा हो। एकदम आक्रामक, भारी कदमों की आवाज जो रात के उस सन्नाटे में डर का माहौल बना रही थी। और यहां से शुरू होता है कॉरिडोर का खौफनाक मंजर, इनटू द डार्क। करण हिम्मत करके बिस्तर से उठता है और रूम से बाहर निकलता है। कॉरिडोर में घुप अंधेरा था। सिर्फ एक अकेली ट्यूबलाइट ब्लिंक कर रही थी, फ्लिकर कर रही थी। और उस अंधेरे कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी छोर पर करण को रवि खड़ा हुआ दिखता है, एकदम चुपचाप, सीधा दीवार की तरफ मुंह करके। करण थोड़ा घबराया, पर डर को छुपाने के लिए उसने हल्के से हंसने की कोशिश की और पूछा, भाई क्या कर रहा है? वैसे साइकोलॉजी कहती है कि डर को छुपाने और खुद को शांत करने का ये एक नेचुरल तरीका होता है। लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रवि पत्थर की तरह बिल्कुल शांत वहीं खड़ा रहा। आप जो हुआ उसे जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। करण धीरे धीरे रवि के पास जाता है। स्टेप 1, उल्टे पैर। करण की नजर नीचे जाती है और उसका खून वहीं जम जाता है। रवि के पैर उल्टे थे। वो डर के मारे पीछे हटना ही चाहता था कि तभी आता है स्टेप 2। रवि धीरे धीरे अपना सर घुमाने लगता है, पूरा 180 डिग्री पीछे की तरफ। और फिर स्टेप 3, जब करण उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उन आंखों में पुतलियां थीं ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सफेदी। सामने जो भी था, एक बात तो तय थी कि वो इंसान बिल्कुल नहीं था। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि असली रवि कौन है? इस भयंकर घबराहट के बीच करण पूरी जान लगाकर चिल्लाता है और अपने रूम की तरफ वापस भागता है। उसकी सांसें फूली हुई थी, डर पूरी तरह हावी था। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसता है, उसके सामने एक ऐसी चीज थी जो किसी के भी दिमाग में फिट नहीं हो सकती। एक तरफ रवि कॉरिडोर में था, उल्टे पैर और सफेद आंखों के साथ, और दूसरी तरफ कमरे के अंदर रवि आराम से अपने बेड पर सो रहा था, बिल्कुल नॉर्मल। करण का दिमाग यहां आकर पूरी तरह हैंग हो जाता है। वो मुड़कर वापस कॉरिडोर में देखता है तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। अगली सुबह होती है और करण इस घटना से पूरी तरह हिला हुआ था। उसने फौरन रवि को उठाया और कल रात की सारी कहानी एक एक डिटेल सुना डाली। ये सुनकर रवि का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया और उसने कांपते हुए कहा, कल रात मैं रूम से निकला ही नहीं था। यही वो पॉइंट था जहां करण ने इस पूरी चीज को एक बुरा सपना समझकर अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, नोटिस बोर्ड का राज। अगले दिन क्या होता है कि हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पर एक 10 साल पुरानी फोटो मिलती है।
ये फोटो दरअसल एक ऐसे स्टूडेंट की थी जिसकी उसी हॉस्टल में सालों पहले मौत हो गई थी। और इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा क्या था पता है? उस मरने वाले स्टूडेंट का चेहरा बिल्कुल रवि जैसा था, एकदम कार्बन कॉपी। ये इस बात का सबूत था कि करण का वो रात वाला अनुभव कोई हैलुसिनेशन या सपना नहीं था, बल्कि उस हॉस्टल के एक बहुत पुरानी, डरावनी इतिहास का हिस्सा था। और ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जो शांति से सोने नहीं देगा। अगर 10 साल पहले मरने वाला स्टूडेंट बिल्कुल रवि जैसा दिखता था, तो आज रूम 217 में करण के साथ असल में कौन रह रहा है? क्या वो सच में रवि है, या फिर उस रूम में अभी भी वही पुराना स्टूडेंट रहता है? सोचकर देखिए, क्योंकि कभी-कभी सच्चाई किसी भी कहानी या कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी होती है।